आज ज़िंदगी में पहली बार एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया मैंने। ड्रोन उड़ा रहा था और उसको मैंने कहीं पर बैटरी उसकी ख़त्म हो गई थी। एक्चुअली होम पॉइंट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था और वो जंगल में पता नहीं कहाँ खो गया है। देखते हैं अब कैसे मिलेगा वो। मैं अभी भी यहाँ उनके घर में पहुँचा। जो भाई साहब है तो हिंदी गाना सुन रहे हैं, कौन सा सुन रहे हैं दिखाता हूँ। Hello. Spare time. What? My place for my spare time. You spend your spare time here? Yes, we made this from bamboo too. Oh, Let me borrow your finger. finger. Okay. Finger. Yeah, and show you. If your finger is a snake, yeah, snake come in and you cannot come out. Oh yes. Is for the people who have a problem finger problem. Really? A lock finger. Oh no problem cannot straight. Oh How can I remove it? no, you by your design. No. And knife cut off. Yeah, you do yourself. No. Now I will pull. Yeah. सही में नहीं हो रहा। Oh. जंगल में जाते हैं शिकार करने या लकड़ी काटने या जो भी काम करने, वहाँ सांप बहुत हैं। उनसे छुटकारा कैसे पाएँ बिना उसको मारे, इन्होंने बना दिया ये है स्नेक ट्रैप। इसमें डाल दिया उसके लिए एक बेट, यानी कुछ ऐसी चीज़ जिससे कि सांप उसको सूंघते हुए या सांप इसकी तरफ आएगा। सांप जैसे इसके अंदर घुसेगा वो निकल नहीं पाएगा, घुस तो जाएगा और सांप फंसा रह जाएगा इसमें। And make it a food. Okay. If it can eat. Okay. But if it's dangerous, very dangerous, we throw it away. जो अच्छे सांप होते हैं इसको ये खा जाते हैं और जो बुरे सांप होते हैं इसको खा नहीं सकते हैं, उसको ये छोड़ देते हैं। आज बड़ा अच्छा लग रहा है मैं कंपाउंड आकर, क्योंकि आज मुझे पता चला कि कॉफ़ी बनती कैसे है और इसका हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आई थी। थैंक यू इन जनाब को, इन दोनों जनाबों को। ये मुझे यहाँ पर लेकर आए और अपना ज्ञान बांट रहे हैं और आपके साथ मैं वो ज्ञान शेयर कर रहा हूँ। ये कफ़ा नाम का एक शहर है जो है एथियोपिया में। वहाँ पर ये कॉफ़ी बीन्स कॉफ़ी इस्तेमाल की जाती थी, वहाँ उगती थी, तो कफ़ा से बन गया कॉफ़ी। ये जो हैं फ्रूट्स, जो कॉफ़ी के जो फल होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं लाल रंग के। उसके बाद इनका छिलका उतारा जाता है, इनको धोया जाता है अच्छे से, और उसके बाद जब छिलका उतर जाता है तो अंदर से निकलता है हरे रंग का इनका बीन्स। उसके बाद ये यहाँ सुखाया जाता है बीन्स को अच्छे से, इसको अवन में सुखाया जाता है। फिर सुखाया नहीं जाता, मतलब रोस्ट किया जाता है, भूना जाता है। भूनने के बाद में इसका रंग इस तरह का आ जाता है और फिर यहाँ पर तैयार हो जाता है जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। पाउडर्ड होता है तो उसको क्रश कर दिया जाता है। That is on here to make the food. Here is a strong color and here is not strong. ओके, कैमरामैन तिंग Pink. कैमरामैन तिंग के साथ मैं वरुण वागीश कैंपंगकोंग मैं Kampong. Here is my first video. ओके। When we do this,
Yeah. You show the snake. Go away. He went coming. Okay. Truly, we need to dry it first before. Here is a seed of this grass, and after it's dry, already dry, we hit it to the stone or to the tree to get rid of the seed. Yeah. फूल झाड़ू ऐसे बनाई जाती है. Where is the tree? This one? Yeah. Oh, okay. ये है Over देखो. there too. There too. Okay. ये है फूल झाड़ू का पेड़. और इसके जो बीज हैं, इसको ये कह रहे हैं कि पत्थर पे ऐसे मारते हैं और उसके बाद ये झड़ जाता है. ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हमारे जो फूल झाड़ू होती है ना, जब पहली बार इस्तेमाल करते हैं घर में तो ऐसी झड़ती हैं. देखो निकल रहा है इतना सारा. कैमरा तो शायद रिकॉर्ड नहीं कर रहा होगा. What should I do with this now? Throwing. Throw. Bye. 1 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 5 6, 6 7, 7 8, 8 9, 9 10, 10 11, 11 11 8. ओके. मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था. दिस साइड. या ओके. मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि ये हमारी हिंदी संस्कृति या किसी भी ज़ुबान से जो थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ, या जो मैंने अभी विदेशों में घूमते हुए जैसे कि रशियन या कोई भी और लैंग्वेज से कहीं ये थोड़ा बहुत ही मिलता जुलता है क्या? नहीं है मगर. ओके. खुनतिंग. योर नेम इज़ खुनतिंग. यस. खुन मतलब मिस्टर, तिंग इनका नाम है. आदर से अगर बात करनी हो तो खुनतिंग कहा जाएगा इनको. खुनतिंग बता रहे हैं कि पुराने ज़माने में इसी जंगल से लोकल्स सब्ज़ी और अपना खाना लेके जाया करते थे. अब क्योंकि सड़क आ गई है तो सब्ज़ी शहरों से आ जाती हैं, आस पड़ोस से आ जाती हैं, तो वहीं से ख़रीद लेते हैं. हालांकि फिर भी अभी भी कुछ लोग हैं जो इस जंगल से अभी भी अपनी सब्ज़ी और अपने खाने पीने की चीज़ें लेते हैं. बहुत डिपेंडेंट हैं इस जंगल पर खाने के लिए भी. यहाँ एक पेड़ है, तना एक ही है और आगे जाके वो ऊपर 2 हिस्सों में निकल जाता है. कहते हैं कि बहुत ही महंगा पेड़ है ये, क्योंकि इससे लोग बनाते हैं परफ्यूम, और ये है बड़ा महंगा इस वजह से. थैंक यू. वेयर इज़ दैट? या इज इट रेड? ओह यस मिला एक. कैन आई? या. ठीक है. लेट्स सी. हाउ इज़ इट? Oh, it's okay, very good. You can Eat? Yes, you can eat it. वाओ. Yeah, it's it inside. एंड छिलका उतार लूँ पहले. This is okay. Lucky, you are very lucky. थैंक यू. कप क्रप. It tastes good. या मीठा टेस्ट है कॉफ़ी का. ये बेसिकली बेड्स हैं जहाँ पर ये ट्रीटमेंट देते हैं. जंगलों में मिलने वाली जो जड़ी बूटी हैं उनको रख देते हैं बेड्स के ऊपर, और इस बेड के नीचे ये कुछ क्या बोलेंगे इनको, इनमें लगा देते हैं आग. बेसिकली गर्म करते होंगे. फिर वो जो जड़ी बूटी हैं, हर्ब्स हैं, उनके वो कुछ उनसे होता होगा, वो आपके स्किन के लिए या आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा असरदार होता है. और ये आपको आने से पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप कर दो मेरा ट्रीटमेंट, क्योंकि आप आ रहे हैं तो पहले से इनको फिर ताज़ी हर्ब्स लानी पड़ती हैं, ताज़ी जड़ी बूटियाँ जंगल से चुन के लानी पड़ती हैं. ये कम्युनिटी सेंटर है, और यहाँ पर एक और बड़ी ख़ास चीज़ है, पानी यहाँ गर्म होता है और इसमें फिर से हर्ब्स डाली जाती हैं, जड़ी बूटी डाली जाती हैं, और उसकी जो भाप है वो यहाँ से जाती है. ये एक है कमरा, ये है बेसिकली सौना. वो जो था बेड, उसकी कीमत है 500 बात 1 घंटे की. इसकी है 150 बात, 150 बात 1 घंटे के लिए.
वाओ दिस इज़ ब्यूटीफुल। आज ज़िंदगी में पहली बार एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया मैंने। ड्रोन उड़ा रहा था और उसको मैंने कहीं पर, बैटरी उसकी ख़त्म हो गई थी। एक्चुअली होम पॉइंट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था और वो जंगल में पता नहीं कहाँ खो गया है। देखते हैं अब कैसे मिलेगा वो। अभी पता चला, नेट पे ढूंढा था कि क्या बोलते हैं, DJI Mavic Pro Air है, Mavic Air है मेरा। थोड़ा टेंस रूम है और इस वजह से मुंह से कुछ भी निकल रहा है। पहले तो मैंने बिल्कुल उम्मीद खो दी थी, लेकिन अब मैंने ढूंढा, उसमें पता चला एक वेबसाइट पर लिखा हुआ था कि इसमें एक फ़ीचर होता है फाइंड माई ड्रोन, तो वो आपकी लास्ट लोकेशन बता देता है। एक चीज़ और लिखी थी उसमें कि अपना ओके अभी क्लोज़, मेरे ख्याल से मतलब हम उसकी लोकेशन के आसपास पहुंच गए हैं। बाद में फिर दोबारा बात करता हूँ। उस लोकेशन से ज़्यादा आगे आ गए थे, मैंने कहा बाइक पर ही चलते हैं अपनी। There are another door. हाँ, There are another door inside here. another door. Yeah. Okay, no, I have to find the location. Yeah. Can you park the bike somewhere? Yeah, I think that's a better idea if we ask someone Yeah. if they saw it falling. Just a minute. Yeah, oh, thank you. सॉरी की जगह थैंक यू बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ। ओके, सो दिस इज़ बांग इंग दोई में कंपाउंग Bang एंड In कंपाउंग Doi. कॉफ़ी, Kampong coffee. कंपाउंग कॉफ़ी एंड देन फ्रॉम Man In कंपाउंग। Doi. Man In Doi. Okay, so we are right Yeah. at the location. Let's see. From Kampong Coffee, Banging Doi, on the left side of the road is the drone, near this water stream. From Kampong coffee. It's like 50 meters, just 50 meters from the road. But it may be on the tree. Are you sure that way? Yeah, this way. I'm very sure. Let's go. Yeah, Let's sure. go. Many trees. Many big trees. Many big trees, yes. Okay. Lot of trees. So मुझे लग रहा है थोड़ा सा उनको भी ना झल्लाहट होने लगी है। From here we have come this way, but we have to go down towards the road. The yellow point is the drone. Go down. Go Yeah. down. To where is direction to go down? Lucky. मिल गया, वहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन गिर के इसका क्या हाल हुआ होगा ये पता नहीं। Wow! Come back. Thanks Tim, thank you for coming. Thank you for coming. जनाब, Ah, ज़िंदगी में पहली बार ही बेवकूफ़ी की है मैंने, लेकिन फाइनली मिल गया ये। गिम्बल भी ठीक से काम कर रहा है। Thank you very much. Kapkam Krap. Thanks a lot. Thank you very, very much. never blame for me. हाँ, मैं उनको थैंक यू कहने जा रहा हूँ इन सभी लोगों को जो मेरे लिए कंसर्न थे। เชื่ออยู่อันคุ้มเชียงดอยก่อนจะลงไปตะกี้ผมบอกว่าทุกคนฝากกำลังใจ Thank you. ใจช่วยเหลือแกบอก Thank you very much. Thank you. I found my drone. Thank you. I found my drone.
Thank you. Thank you for your good wishes. Good wishes. Thanks a lot. ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ Thank you so much. Thank you so much. I'm very happy. मेरा जो मे कंपांग वाला ट्रिप था वो अब हो गया ख़त्म। मैं वापस निकल चुका हूँ चियांग माई के लिए। बारिश का मौसम है, दोपहर के करीब 2 बज रहे हैं और भीड़ आगे काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी टूरिस्ट हैं, सारे के सारे थाई हैं। बाहरी लोग, फॉरेनर्स, मैंने तो अभी तक किसी को नहीं देखा, तो क्यों ना हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आएँ फॉरेनर्स में।